राम राम भैया। जय माता दी, जय जय सीताराम, जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको आज मैं आपको घर की सुरक्षा करने का बहुत ही ताकतवर मंत्र दूंगा। एक आपको एक नौरंगी ज़िंदगी साधना दूंगा, ठीक है। दो जानकारी दूंगा आज आपको मैं। तो भैया वैसे वर्षा होने वाली है, ठीक है। कोशिश करता हूँ दो जानकारी की नहीं, एक जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी दोस्तों। अगर आप किसी तांत्रिक से परेशान हो, तांत्रिक ने आपका पूरा घर उजाड़ दिया है, ठीक है। तांत्रिक ने आपका पूरा घर उजाड़ दिया है। ओना टोना, घात मूठ, टोटका, तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपको और आपके परिवार को मतलब बर्बाद करना चाहता है, ठीक है। आपके घर को बिल्कुल बर्बाद करना चाहता है। तो भैया आज मैं आपको सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। इस मंत्र से आप अपने घर की सुरक्षा कर जाओगे, अपने परिवार की सुरक्षा कर जाओगे और आपका घर एक कवच में आ जाएगा। कोई भी तांत्रिक क्रिया द्वारा आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है, कैसा भी, ठीक है। न कोई बंधन लगेगा, न कोई लक्ष्मी बंधन लगेगा और किसी प्रकार की घर में हानि नहीं होगी, ठीक है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों तांत्रिक अगर चिढ़ जाए, समझ रहे हो, तांत्रिक अगर किसी व्यक्ति पर क्रोधित हो जाए तो भैया, क्योंकि तांत्रिक भैया अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई धार्मिक होता है, कोई दुष्ट प्रकृति का होता है। तो ऐसे तांत्रिकों से बचने के लिए जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, यह मंत्र बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और इससे अपने घर का सुरक्षा हो जाती है और घर का बंधन हो जाता है, ठीक है। फिर कोई भी तांत्रिक उस घर पर किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति से हानि नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आज की जानकारी बहुत दिव्य है, ताकतवर जानकारी है भैया। मेरी दी हुई जानकारियों को जहाँ तक शेयर कर दिया करें, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। और जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों घर में लड़ाई झंझट होना, ठीक है, बात कोई है नहीं है। एक दूसरे का मन खराब होना, चित्त खराब होना, और बात घर में कुछ है नहीं है, तो इसका संकेत ये मिल रहा है कि आपके घर में किसी ने ओना टोना कर दिया है, लड़ाई झंझट लगा दिया है, ठीक है। लड़ाई झंझट करने के लिए कोई ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, ठीक है। शमशान की भस्म, अरे शमशान की राख, जहाँ पर भैंस या भैंसा लोटा हो, अरे बैठा हो जहाँ पर भैंस या भैंसा, वहाँ की मिट्टी ले लेनी है, शमशान की मिट्टी ले लेनी है, ठीक है। और चौराहे की मिट्टी ले लेनी है, उसमें जो चिलमिट्टी आती है, चिलमिट्टी जो लाल गुंजा बोला जाता है, उसके बीज लेने हैं थोड़े से भैया। इसका एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र द्वारा आप जिसके घर में मंत्र पढ़ते हुए और जिसके दरवाजे पर उसको डाल दोगे, तो भैया उस घर में फिर रात दिन कलह होना प्रारंभ हो जाती है और फिर वो कलह बहुत दिन तक चलती है, ठीक है। अगर बार बार ऐसी क्रिया करता रहे इंसान उसी घर में ओना टोना, तो वो घर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। घर टूट जाता है बिल्कुल। और भैया उस घर से फिर कलह की वजह से इंसान भागने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा किसी के साथ हम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। इसका एक छोटा सा मंत्र और है। अगर आप लोगों को कमेंट आए तो उस मंत्र की इसकी जानकारी मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन बात आज घर की सुरक्षा की हो रही है भैया। मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। दोस्तों
अगर अचानक आपके काम बिगड़ने लग जाएं, जैसे पहले आपके सारे काम होते थे लेकिन अचानक से काम आपके बिगड़ने लग जाएं, तो ये भी एक तांत्रिक क्रिया का मतलब वो ही होता है। ठीक है, पहले आपकी बहुत इज्जत थी समाज में, हर जगह पर, घर में, बाहर, और लोग आपकी इज्जत करना बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है, आपको एक अपमान की दृष्टि से देखने लग जाएं, तो ये भी एक तांत्रिक क्रिया का कमाल है। दोस्तों, एक्सीडेंट कराने का इसका भी एक मंत्र होता है। ठीक है, शत्रु को एक्सीडेंट बार बार ऐसा प्रतीत हो, उसके अंदर भय बन जाए। ठीक है, जैसे गाड़ी चला रहा है, उसके अंदर भय बन जाए एकदम कि हाँ कुछ हो सकता है, तो ये भी एक तांत्रिक क्रिया का कमाल है। ठीक है दोस्तों, तो भैया अगर घर में कोई, पहले आपका घर नॉर्मल था और घर में कोई आवाज़ आना प्रारंभ हो जाए, जैसे छत पर आवाज़, चलने फिरने की आवाज़, चूड़ी खनकने की आवाज़, पायल की आवाज़, ठीक है, और या आप सामान रख रहे हो, वो सामान तुरंत गायब हो जाए वहाँ से, और फिर ढूंढो सामान नहीं मिलेगा, और थोड़ी देर के बाद, ठीक है, उस सामान को देखो तो वो सामान उस जगह पर आपको मिलेगा। ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है तो यह भी एक तांत्रिक क्रिया का कमाल है। तो इसके अनेक लक्षण हैं भैया। तो इन सब की सुरक्षा करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही एक ताकतवर मंत्र दे रहा हूँ। दोस्तों, इस मंत्र को प्रथम आपको जागृत करना होगा। जागृत करने के बाद में ये मंत्र कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको गूगल की धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी उसमें हवन धूप, हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में भैया आपको उसमें असली देसी घी मिला देना है। और यह मंत्र जागृत आप अपने घर में भी कर सकते हो, हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हो, निर्जन स्थान पर कर सकते हो, या किसी नदी के किनारे पर कर सकते हो। ठीक है, एकांत जगह में कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो मेरे दिए हुए सारे तंत्र मंत्र, ठीक है, शनिवार को ही जागृत होते हैं। जो वाद्य मंत्र होते हैं वो सोमवार को जागृत होते हैं, और जो वैसे मंत्र होते हैं वे शनिवार को जागृत होते हैं, मात्र 7 आहुति देने से। ठीक है, लेकिन भैया गुरु मंत्र की प्रत्येक मंत्रों में विशेषकर आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा वगैरह, सुरक्षा मंत्र। ठीक है, गुरु मंत्र का 21 बार जाप किया जाता है, माता सरस्वती का मंत्र का 11 बार जाप किया जाता है। फिर आराम से इस मंत्र को आप जागृत कर सकते हो। तो भैया मैं मंत्र बता दूं, वो मंत्र इस प्रकार से है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है। दिन की रक्षा करे सूर्यदेव, रात की धरती माई, लोहे का कोट तांबे की खाई, अब चौकी बजरंगी की आई, दुहाई गोरखनाथ बंगाल खंड, कामरू कमख्या देवी की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। दिन की रक्षा करे सूर्यदेव, रात की धरती माई, लोहे का कोट तांबे की खाई, अब चौकी बजरंगी की आई, दुहाई गोरखनाथ बंगाल खंड, कामरू कमख्या देवी की दुहाई। सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। भैया यह मंत्र बहुत ही दिव्य है, ताकतवर मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। इससे बजरंगबली की घर में चौकी लग जाती है। ठीक है, चौकी मतलब सुरक्षा। चौकी अनेक प्रकार की होती है भैया। चौकी से इंसान पागल तक हो जाता है। चौकी से इंसान मतलब, चौकी उसका नाम है किसी देवता को किसी के ऊपर बैठा देना। चौकी का मतलब ये होता है। ठीक है, चौकी अनेक प्रकार की चौकी होती हैं। अगर आप चौकी के बारे में जानकारी चाहते हो तो भैया इसकी जानकारी मैं अलग से दूंगा। ठीक है, अगर आपको कमेंट आए तो चौकी के बारे में जानकारी दे दूंगा। ठीक है, चौकी क्या क्या काम कर सकती है। दोस्तों, जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, तो आपको केवल थोड़ी सी राई और पीली सरसों ले लेनी है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। ठीक है, प्रथम इस मंत्र द्वारा आपको गंगा जल को 21 बार अभिमंत्र कर देना है। जैसे गिलास हाथ में पकड़ लेना है, उसमें फूंक मार देनी है। अभिमंत्र का मतलब ये होता है गिलास हाथ में पकड़ो, उसमें फूंक मारो। ठीक है, इस प्रकार से वो गंगा जल
मतलब अभिमंत्रित हो जाता है, उसके अंदर भयंकर शक्ति आ जाती है। अगर आपके घर में कोई ओना टोना या किसी ने धराव रख दिया है, जैसे जिंद भूत की चौकी है आपके घर पर, तो भैया प्रथम आपको घर में मतलब उस गंगा जल का छिड़काव मारना पड़ेगा पूरे घर में, ठीक है। जहाँ पर आपके कमरे हों, कितने भी कमरे हों, मुख्य दरवाजे से लगाकर अंदर तक आपको घर में छिड़काव मारना पड़ेगा, ठीक है। छिड़काव मारते ही फिर आपको राय लेनी है, पीली सरसों लेनी है, और इस मंत्र द्वारा आपको 51 बार उच्चारण करते हुए आप मतलब सब घर में जितने कमरा हों, कुछ भी हो, सब में छिड़काव उसका मार देना है, ठीक है। उसको मतलब बखेर देना है पूरे घर में। दोस्तों, इस क्रिया से आपका घर में हनुमान जी की चौकी लग जाएगी, ठीक है। माता कामाख्या की कृपा से आपके घर में कोई जीवन में विघ्न आ ही नहीं सकता है, ठीक है। और कोई भी तांत्रिक आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई तांत्रिक क्रिया हमारे घर में कर रहा है, अगर उसने क्रिया कर दी होगी तो वो तुरंत हट जाएगी और आपका घर एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। अब चलते हैं भैया जिंद साधना की तरफ, ठीक है। जैसे आप लोगों के कमेंट आए थे कि गुरुजी को जिंद साधना दो जो मात्र 10 मिनट में साधना हो जाए, तो आज आपको मैं ऐसा ही एक ब्लैक साधना देने के लिए जा रहा हूँ। भैया वर्षा आ चुकी है, अब आपको साधना ये कल ही मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया, जय जय सीताराम। भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ, बारिश होने लग गई है, ठीक है। तो ये साधना आपको, जिंद की साधना आपको कल ही मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना है भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।